पता है, ये जितने भी बेहद सफल लोग हैं उनकी इस जबरदस्त कामयाबी का असली कारण क्या है? साफ है, ये लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन साथ ही इन्हें ये भी बखूबी आता है कि अपनी जिंदगी को एंजॉय कैसे करना है। और अगर तुम्हें लग रहा है क्या यार मजा लेना इतना भी जरूरी नहीं है, तो एक बात गांठ बांध लो, अगर ये लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय न करते, अपने काम में मजा न ढूंढते, तो आज जिस मुकाम पर ये हैं वहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। क्योंकि मजा लेना कोई चॉइस नहीं है, जरूरत है। अगर तुम्हें भी इनकी तरह कामयाब बनना है तो अब देखो, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हें शायद कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि तुम भी इस चीज को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बस हवा में बातें कर रहा हूँ, तो बस इस वीडियो को आखिर तक देखना, सब कुछ साफ हो जाएगा। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगे हुए हो और YouTube पर ब्लैक पिल वाले कंटेंट देख देख कर अब तुमने खुद के लिए टास्क बनाना भी सीख लिया होगा, लेकिन फिर भी जो तुम चाहते हो वो हासिल नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें वो सब नहीं चाहिए या तुम मेहनत नहीं करना चाहते, बस दिक्कत इतनी सी है, तुम्हें सब कुछ पता है कि करना क्या है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। तुम डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे, तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे। क्यों? यही तो असली दिक्कत है तुम्हारी, है ना? तो बस आज मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ, और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा कि ये वीडियो बाकी वीडियो से अलग है। तुम खुद जब देखोगे तब समझोगे कि ये वाकई में अलग ही लेवल की चीज है। और जो भी मैं बताने वाला हूँ वो ना तो गूगल से उठाई हुई बातें हैं, ना ही चैट जीपीटी से कॉपी की गई स्क्रिप्ट, बल्कि एकदम रॉ एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद जिया है, खुद महसूस किया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिसिप्लिन का असली मतलब क्या होता है, क्योंकि बिना क्लैरिटी के हम आगे की बातें समझ ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान से सुनो, डिसिप्लिन का असली मतलब है वो काम करना जो सही है, जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे, वो काम फिर भी करना ही है। बस यही है डिसिप्लिन। पर तुम लोगों ने जो डिसिप्लिन की गलत डेफिनेशन अपने दिमाग में बैठा रखी है वो ये है कि जरूरी काम तो करने ही है, लेकिन जिंदगी के सारे मजे भी छोड़ देने हैं, जैसे अपना फेवरेट एनिमे देखना, दोस्तों के साथ खेलना, परिवार वालों से बातें करना या कोई हॉबी फॉलो करना। और यही तो सबसे बड़ा कारण है कि तुम अब तक कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाए। तो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ये जो गलत परिभाषा तुमने बना रखी है उसे तोड़कर फेंको और उसकी जगह वो रखो जो मैंने बताई है। अगर हम बेहद सफल लोगों की बात करें तो ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हार्ड वर्क के साथ साथ फन भी जरूरी है। अब देखो, फन के कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन जिस फन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो ना तो पार्टी करना है, ना लौंडियाबाजी, और ना ही दिन भर फोन में घुसे रहना। फन का सीधा साधा मतलब है वो काम जो तुम्हें अंदर से खुशी दे और जिसे करने के बाद तुम्हारा मन करे कि चल अब और भी बेहतर करके दिखाते हैं। अब ये कैसे करना है, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक असली जड़ नहीं पता चलेगी तब तक तुम बस यूं ही वीडियो पर वीडियो देखते रहोगे और जिंदगी वहीं की वहीं रह जाएगी बिना किसी बदलाव के। तुम सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी? तुम सोच लेते हो सब बकवास है, अब मैं एक ही दिन में सब कुछ बदल दूंगा, फिर तुम जोश में आकर अपने काम पर लग जाते हो, हर चीज से इंटरेस्ट हटाने लगते हो, लेकिन आखिर में होता क्या है? कुछ घंटों बाद ही तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाता है और तुम फिर से पाए जाते हो रील्स स्क्रॉल करते हुए या फिर इनकॉग्निटो टैब की अंधेरी गलियों में। क्यों? सच बोल रहा हूं ना मैं ये सब इसीलिए जानता हूं क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो चुका है, और मैं अपने आसपास दूसरों को भी ध्यान से नोटिस करता रहता हूं। अब चलो इस पूरी सिचुएशन को डिकोड करते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? जब तुम एकदम से हर उस चीज को छोड़ देते हो जो तुम्हें अंदर से अच्छा फील कराती है, जो तुम्हें थोड़ा सा सुकून देती है, तो तुम्हारा मन बौखला जाता है और फिर वो अपना पूरा जोर लगा देता है ताकि तुम वापस उसी पुरानी लाइफस्टाइल में लौट जाओ जिसमें तुम पहले फंसे हुए थे। यही वजह है कि तुम फिर बाद में रील्स स्क्रॉल करते हुए या इनकॉग्निटो टैब में पकड़े जाते हो, और कोई रीजन नहीं है। ये जो साइकिल चल रही है, पता नहीं तुम कितनी बार इसे झेल चुके हो, हर बार फोर्स लगाते हो और एक ही झटके में सब बदलना चाहते हो। अभी तक तो तुम 7 बजे उठ रहे थे और सोचते हो कि कल से 4 बजे उठना शुरू कर दूं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, और तुम इस साइकिल में फंसे ही रह जाते हो क्योंकि तुम्हारा ईगो बीच में आ जाता है। मैं तो एक ही बार में सब कुछ बदल के रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। अब जो भी मैं आगे बताने वाला हूँ उसे जरूर लिख लेना, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लिखोगे नहीं तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। फर्स्ट, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। ज्यादा स्ट्रिक्ट मत बनो, एक ही झटके में सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो, अपनी क्षमता के हिसाब से काम करो। सेकंड, नेवर कॉपी समवन एल्स रूटीन। कभी भी किसी और का रूटीन पूरी तरह से कॉपी मत करो। मैं तो कहता हूँ कुछ भी कॉपी मत करो, अपने लिए खुद का पर्सनलाइज्ड रूटीन बनाओ, क्योंकि तुम्हारी और उनकी जिंदगी बहुत अलग है। तुम कब क्या कर सकते हो ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं जल्दी ही इस टॉपिक पर एक वीडियो लाने वाला हूँ, कैसे अपने लिए परफेक्ट रूटीन बनाएं।
तो बस थोड़ा इंतजार करो। थर्ड, रिप्लेस डिस्ट्रक्टिव फन विद पर्पसफुल फन। इस वीडियो का मेन गोल यही तो है कि कैसे फन करते हुए भी डिसिप्लिन में रहा जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक तरीका इन्वेंट किया है। तुम्हें पूरे दिन की रील्स स्क्रॉल करना, टीवी देखना, यूट्यूब पर वीडियो देखना, इन सब चीजों को किसी एक छोटी सी चीज से रिप्लेस करना है। मतलब समझो, डेली किसी एनीमे का सिर्फ एक एपिसोड देख लो, किसी यूट्यूबर की एक वीडियो। बस शॉर्ट्स और रील्स से दूर रहो, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब पूरा दिन निकल गया। अब फायदा क्या होगा? जब तुम हर दिन सिर्फ एक बार वो चीज दोगे अपने आप को, तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक डिसिप्लिन जनरेट होगा। तुम उस एक फन टाइम के लिए पूरे दिन वेट करोगे और अपना काम मन लगा कर करोगे। फोर्थ, क्रिएट योर ओन डेली रिचुअल। अब इस पॉइंट को ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इतनी नॉलेज तुम्हें भी है। बस क्लैरिटी दे दूं, कोई भी छोटी सी चीज जो तुम डेली कर सको, जो तुम्हें डिसिप्लिन और मोटिवेशन दे सके। जैसा कि मेरा रिचुअल है कि मैं उठने के बाद सफाई करता हूँ, बिस्तर साफ करता हूँ। और अगर तुम वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हो तो सल्यूट है भाई, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन आज के जनजी से डेफिनेटली बेहतर है। इसीलिए तुम्हारा टाइम देने के लिए थैंक यू बोलते हुए मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज लेकर आया हूँ। मैंने जो भी इस वीडियो में बताया उसका एक प्रॉपर समरी एक पेज में बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। अब थोड़ी बातचीत करते हैं, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, तुम मुझे जानते नहीं हो और आगे हम दोनों काफी आगे तक जाने वाले हैं। तो चलो भाई, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आगे और भी नॉलेजफुल वीडियोज आएंगी, और अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है।